स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल में। और दोस्तों आज की इस क्लास में हम हाई कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, अपना रिवीजन करेंगे। संविधान की इस क्लास में आपका स्वागत है दोस्तों। आज इस क्लास का 9वां भाग है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले हम सुप्रीम कोर्ट को पढ़ चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं। राज्य की न्यायपालिका, ये जो दोस्तों निशान हो रखे हैं ना, इनका मतलब ये नहीं है कि काट रखा है, ये ऐसे ही पेन चल गया है बस, ठीक है। राज्य की न्यायपालिका अनुच्छेद 214 से 231 तक आती है। इसमें क्या आती है? हाई कोर्ट, हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय। और उच्च न्यायालय आज के टाइम में 25 उच्च न्यायालय हैं भारत में। अनुच्छेद 214 में क्या कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 231 में क्या बात कही गई है कि 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है। यानी कि अगर 2 राज्य या 2 से अधिक राज्य हैं उनका एक उच्च न्यायालय भी हो सकता है। सबसे पहले गठन हुआ था 1861 में। 3 उच्च न्यायालय बनाए गए थे, कोलकाता, मद्रास, बॉम्बे, ठीक है। उसके बाद 1866 में इलाहाबाद में चौथा उच्च न्यायालय का गठन हुआ था। इलाहाबाद में चौथे उच्च न्यायालय का गठन हुआ था और इसमें न्यायाधीशों की संख्या 160 हो गई थी। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि 1866 से 1869 में उत्तर प्रदेश प्रांत की सीट आगरा से इलाहाबाद लेकर आ गए थे। यानी कि पहले हमारा हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश का आगरा था, आगरा से इलाहाबाद आ गया था तुम्हारा 1869 में। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। 1966 में दिल्ली हाई कोर्ट बना था। टोटल 25 हाई कोर्ट हैं। 25वां लास्ट अमरावती है जो कि आंध्र प्रदेश में है। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, ये अनुच्छेद 215 में बताया गया है। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालय की संरचना और गठन जो है वो अनुच्छेद 216 में आता है। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 217 में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति राज्यपाल की सलाह पर करते हैं अनुच्छेद 217 में। और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर की जाती है। अनुच्छेद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता क्या है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 62 वर्ष से कम आयु का होना चाहिए, 10 वर्ष न्यायाधीश के पद पर रहा हो और उसने उच्च न्यायालय में न्यूनतम 10 वर्ष का कार्यकाल किया हो, ठीक है दोस्तों। 10 वर्ष वकालत की हो उच्च न्यायालय में न्यूनतम, और 10 वर्ष न्यायाधीश के पद पर रहा हो, ऐसा। अनुच्छेद 219 हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है बहुत कि हाई कोर्ट के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है। अनुच्छेद 220 सेवानिवृत्त होने के बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के अलावा कहीं भी वकालत नहीं कर सकते। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर सकते हैं हाई कोर्ट के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, और कहीं नहीं कर सकते। अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 227 में हाई कोर्ट अपने अधीनस्थ सभी न्यायालयों के पर्यवेक्षण की शक्ति रखता है। हाई कोर्ट के अधीनस्थ जितने भी न्यायालय हैं उनका पर्यवेक्षण करेगा। अनुच्छेद 230 उच्च न्यायालय में सभी भर्तियां मुख्य न्यायाधीश के द्वारा संचालित की जाती हैं। जितनी भी भर्तियां हैं वो मुख्य न्यायाधीश करता है। अनुच्छेद 233 राज्य के प्रत्येक जिले में एक जिला न्यायालय होना चाहिए, ये जिला न्यायालय की बात आ गई है अब। और योग्यता न्यूनतम 60 वर्ष होनी चाहिए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता 62 वर्ष और जिला न्यायालय के कितनी 60 वर्ष होनी चाहिए। 7 वर्ष न्यायाधीश के पद पर रहे हों
जो इनकी योग्यता होनी चाहिए, और 10 वर्ष जिला न्यायालय में वकालत की हो, तब उन्हें जिला न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर चयनित किया जाएगा। अनुच्छेद 234, न्यायिक सेवाओं में सभी भर्तियां राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित की जाती हैं। किसके द्वारा संचालित की जाती है? राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा। अगला टॉपिक देखते हैं दोस्तों। अगला टॉपिक है यूनियन टेरिटरीज यानी संघ शासित क्षेत्र। संघ शासित क्षेत्र अनुच्छेद 239 से 241 में आते हैं। अनुच्छेद 239 में क्या है कि संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा चलाया जाता है। ठीक है। अनुच्छेद 239 के ए में संसद को अधिकार है कि वह विधानसभा को संघ शासित क्षेत्रों में गठन या विघटन कर सकता है। अनुच्छेद 240, राष्ट्रपति संघ शासित क्षेत्रों के लिए विधि कानून का निर्माण करता है। और अनुच्छेद 241, प्रत्येक संघ शासित क्षेत्र के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। तो ये हमारे संघ शासित क्षेत्र हैं दोस्तों, और इनकी कार्यपालिका और न्यायपालिका कहाँ कहाँ पर है उसके बारे में ये क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है दोस्तों। तो हमें पता होना चाहिए कि अंडमान निकोबार एवं द्वीप समूह की का हाई कोर्ट कहाँ पर है? कोलकाता में। चंडीगढ़ का हाई कोर्ट कहाँ है? पंजाब हरियाणा में। दादरा एवं नगर हवेली का हाई कोर्ट कहाँ है? बॉम्बे में। दमन एवं दीव का हाई कोर्ट कहाँ है? बॉम्बे में। दिल्ली का हाई कोर्ट कहाँ है? दिल्ली में ही। लक्षद्वीप का है एर्नाकुलम केरल में, और पुदुचेरी का मद्रास में। तो लक्षद्वीप का बहुत इम्पोर्टेंट है, केरल में, और अंडमान निकोबार का कोलकाता में है हाई कोर्ट। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। दोस्तों अगला टॉपिक है आज का हमारा संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं। संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं अनुच्छेद 312 से 323 के अंतर्गत आती है। अनुच्छेद 312 बहुत महत्वपूर्ण है। अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाओं के जनक सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और वर्तमान में 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। कौन कौन सी? प्रशासनिक, भारतीय प्रशासनिक सेवा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS, भारतीय पुलिस सेवा, इंडियन पुलिस सर्विस IPS, एंड भारतीय वन सेवा, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस 1966। अनुच्छेद 315 में देखते हैं कि संघ के लिए UPSC यानी संघ लोक सेवा आयोग होगा। ठीक है। या इसकी जो मेरिट के आधार पर योग्यता पद्धति प्रहरी बोला जाता है, तो उसका भी एक क्वेश्चन बनता है। तथा राज्य के लिए राज्य लोक सेवा आयोग होगा। UPSC की फुल फॉर्म क्या है? UPSC की फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। स्टेट PSC स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि 2 या 2 से अधिक स्टेट के लिए एक हो सकती है स्टेट PSC। अनुच्छेद 316 में सदस्यों की नियुक्ति एवं कार्यकाल के बारे में बात करेंगे। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है UPSC की। लेकिन स्टेट PSC की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। कार्यकाल 6 से 65 वर्ष, 6 से 62 वर्ष। आयु 65 वर्ष से कम होनी चाहिए, एज यहाँ पर 62 से कम होनी चाहिए। संख्या 9 से 11। संख्या राज्यपाल द्वारा निर्धारित की जाती है। 10 साल का एक्सपीरियंस, यहाँ भी 10 साल का एक्सपीरियंस। और इनकी जो सैलरी होती है, वेतन संचित निधि से दिया जाता है। वेतन संचित निधि से दिया जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब देखते हैं दोस्तों अगला अनुच्छेद 317। UPSC अध्यक्ष को मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा व PSC के अध्यक्ष को राज्यपाल के द्वारा हटाया जाएगा। ये अनुच्छेद 317 में है। अनुच्छेद 318 UPSC एंड PSC के अध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते 318 में आते हैं। और अनुच्छेद 320 में इनके कर्तव्य आते हैं कि प्रत्येक वर्ष सिविल एग्ज़ाम कराएं। इनको प्रत्येक वर्ष सिविल एग्ज़ाम कराने हैं। अनुच्छेद 323 राष्ट्रपति के समक्ष वार्षिक परीक्षाओं का विवरण प्रस्तुत करें। और सबसे इम्पोर्टेंट अनुच्छेद 323 का B है, जिसमें भूमि सुधार से संबंधित विवादों का न्यायाधिकरण है।
जो भाग 14 के ए में है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अनुच्छेद 323 का ए और 323 का बी, न्यायाधिकरण से संबंधित है ये। अगला आता है अनुच्छेद 324, भारत का निर्वाचन आयोग। भाग 15 में भारत का निर्वाचन आयोग आता है, 25 जनवरी 1950 से लागू है। भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा, यह अनुच्छेद 324 में कहा गया है। अनुच्छेद 324 में इनके सदस्य राष्ट्रपति द्वारा चुने जाएंगे और राजनीतिक दलों को मान्यता देता है ये। सबसे पहले बात करेंगे कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, दूसरा निर्वाचन आयुक्त होता है इसमें, और योग्यता कितनी होती है? योग्यता होती है 65 वर्ष से कम, कार्यकाल 6 और 65 वर्ष, या तो 6 साल या 65 से कम। सबसे पहला निर्वाचन आयोग 1950 से 1989 तक हुआ था। वेतन एवं भत्ते सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होते हैं इनके। और प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे सुकुमार सेन। प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। नियुक्ति, अनुच्छेद 324 के 2 में नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। नियुक्ति किसके द्वारा होती है? अनुच्छेद 324 के 2 में राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 325, जाति, धर्म, जन स्थान, लिंग एवं मूलवंश के आधार पर मतदान करने से रोका नहीं जा सकता है। अनुच्छेद 326, वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार की उम्र हो गई है 18। 61वां संविधान संशोधन 1989 हुआ था। 61वां संविधान संशोधन 1989 हुआ था, जिसमें 21 से घटाकर अब वोट देने की उम्र 18 वर्ष हो गई है। यह अनुच्छेद 326 में है। ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। पहला इलेक्शन जो कराया गया था केरल में कराया गया था इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से। 1990 में दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिश पर यह शुरू हुई थी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से, एडॉप्टेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया से। और 12वां लोकसभा चुनाव हुआ था। अनुच्छेद 327, लोकसभा निर्वाचन के लिए कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को है। अनुच्छेद 328, विधानसभा निर्वाचन के लिए कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है। अनुच्छेद 329, मतभेदों को निर्वाचन प्रक्रिया संपूर्ण होने के बाद ही न्यायालय में ले जा सकते हैं। और अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक निर्वाचन मामलों में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये दोस्तों, ये वाला अनुच्छेद 329, अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक है निर्वाचन मामलों में। अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक अनुच्छेद 329 में आता है। और इन्हें कानून बनाने का अधिकार संसद को है, किस पर? लोकसभा के और विधानसभा के, दोनों के। NOTA, नन ऑफ द अबाव, लोकसभा चुनाव से संबंधित है। किससे संबंधित है? लोकसभा चुनाव से। ये 2013 में आया था। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी बनाम भारत संघ मामला था, नोटा। ठीक है, लोकसभा चुनाव से संबंधित सन 2013। भाग 16 से हम कल पढ़ेंगे दोस्तों। और अब आपका सिलेबस कंप्लीट होने वाला है। आने वाली 2-3 क्लास में आपका सारा रिवीजन हो जाएगा दोस्तों। और इससे अच्छा मैं नहीं मानता, इससे कम टाइम में आपका रिवीजन कहीं हुआ होगा। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।